मासूमा, मैंने सुना है तुम्हारी प्यारी ममता भाभी अक्षय से शिकायत कर रही थी कि तुम उससे बात तक नहीं करती। और अक्षय का मानना है कि ये प्री मैरिटल जिटर्स है, यानी शादी के पहले की टेंशन्स। लेकिन मासूमा, मेरे हिसाब से तो ये सब वो साइंस है जो ये बताते हैं कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। देखो मासूमा, तुम भले जो कुछ भी सोचो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम गलत आदमी से शादी करोगी तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए रोने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों पर गौर करो। बिलीव मी मासूमा, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहती हूँ। बिलीव मी। पहले अक्षय ने मेरी बेइज्जती की, फिर ममता ने, फिर सिड, और अब मासूमा। लेकिन तनीषा हार मानने वालों में से नहीं है। मैं एक तीर से दो नहीं, 4 निशाने लगाऊंगी। जब मासूमा को पता चलेगा कि ममता और सिड एक दूसरे को चाहते हैं तो वो इस दुनिया से ही चली जाएगी। और अगर नहीं भी गई तो कम से कम इस घर से तो जरूर चली जाएगी। और सिड अपना चेहरा श्रीवास्तव परिवार को कभी दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा। और रहा सवाल ममता का, ममता को तो अक्षय धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी। क्या कहा तुमने मासूमा से? हाँ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूं तनीषा, तुम हमारी जिंदगियों में दखल देना छोड़ दो, वरना क्या कर लोगी तुम सबकी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है। जब चाहे नचा सकती हूं मैं तुम लोगों को, समझी? और शुरुआत तुमने मेरे और मासूमा के बीच में गलत फहमियां पैदा कर कर की। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? नहीं तनीषा, तुम ये सोचकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हमेशा की तरह इस बार भी तुम्हारे प्लान्स फेल ही होंगे। जिस तरह तुमने अक्षय की पत्नी होने का हक खोया है, क्रिश की मां होने का हक खोया है, उसी तरह से तुम इस घर पर से भी अपना हक खो दोगी। आज परमेश्वरी बुआ और करण को बेवकूफ बनाकर तुम अपना मतलब निकाल रही हो। जिस दिन उन्हें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। ममता, घर छोड़कर तो जाना ही होगा, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें। मैं तुमसे वादा करती हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें इस घर से चलता कर दूंगी। ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारा झूठ और फरेब से बुना हुआ जाल कामयाब होता है या मेरी सच्चाई और विश्वास से बनी हुई ढाल तुम पर भारी पड़ती है। ओके ममता, इट्स अ चैलेंज। ऑल द बेस्ट।
मासूमा, मासूमा, तनीषा ने तुमसे कुछ कहा? नहीं भाभी, तनीषा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, और अगर कहा भी होता तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो फिर क्या बात है मासूमा? मुझे ऐसा क्यों lग रहा है कि मेरी वजह से तुम परेशान हो? ममता, मुझे लग रहा है कि अक्षय को सब कुछ पता चल गया है उस रात के बारे में जो हम दोनों ने गेस्ट हाउस में गुजारी थी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, पर मेरी एक बात याद रखना मासूमा, गलतफहमी की एक छोटी सी लकीर किसी भी रिश्ते में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर सकती है। एक ऐसी शक की दीवार जो कभी नहीं गिराई जा सकती। इसे निकालने का एक ही तरीका है, अपने मन की बात कह दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन की बात इतनी बढ़ जाए कि फिर उसे संभाल पाना नामुमकिन हो। हाँ भाभी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे भी मन में एक मिनट। हेलो। हेलो ममता बेटी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? बस यूं ही फोन कर लिया, तुम्हारी याद आ रही थी। तुमने और सिड ने जब शादी का नाटक किया था तब मुझे तैयारियों का बिल्कुल समय नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार तो मैं ऐसी शादी करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। ऑफ कोर्स मम्मी जी, आपकी सारी तैयारियां हो गई? हाँ, तैयारियां तो हो गई हैं, लेकिन मैं अकेली जान। अरे मम्मी जी, तो आप मुझसे कह देती, मैं आपकी मदद के लिए आ जाती हूँ। वैसे भी मुझे मासूमा और सिद दोनों की टेस्ट मालूम है। अरे बेटा, तुम आ जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आप मुझसे कह दीजिएगा, जब भी आप बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। बाय मम्मी जी। सिद की मम्मी का फोन आया था, वो तुम दोनों की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अकेली है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनकी मदद के लिए चली जाओ। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। मासूमा, तुम्हें वहां नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा इस तरह बार बार वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम उस घर की होने वाली बहू हो, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि होने वाली बहू को होने वाले पति के घर बार बार नहीं जाना चाहिए। होने वाली बहू को अपने होने वाले पति का इंतजार घर पर ही करना चाहिए। मैं जाऊंगी सिद के घर और तुम यहां पर इंतजार करोगी सिद का। भाभी, मैं इन सब बातों को नहीं मानती, मैं इंतजार नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, चलो। तनीषा, तनीषा, तनीषा रुको। ये क्या तरीका है? तुम वहां से चली क्यों आई? मैंने और मम्मी ने मिलकर तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं। जब से हमारी शादी हुई है मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया है। शायद तुम भूल गई हो, अब तुम मेरी पत्नी हो। और तुम भूल रहे हो कर कि हमारा मकसद एक दूसरे की पति पत्नी बनकर एक दूसरे को खुश करना नहीं, बल्कि ममता को इस घर से बाहर फेंकना है। और उसके बाद तुम जितना चाहे सेलिब्रेट कर सकते हो, जितनी चाहे शॉपिंग कर सकते हो। समझ गए? तनीषा, लेकिन हमारी अपनी भी तो एक जिंदगी है, उसके बारे में तो सोचो। शायद तुम भूल गए हो ममता ने तुम्हें किस तरह बेइज्जत किया था। शायद तुम ये भी भूल गए हो इस घर के लोगों ने तुम पर कितनी ज्यादतियां की हैं। मुझे तो तुम पर शर्म आती है कर।
मुझे लगता था कि तुम मेरी बेइज्जती का बदला लोगे, लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत कमजोर इंसान से शादी की है। तनिषा, आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे और मेरे साथ हुई हर बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा, और वादा करता हूं कि आज के बाद तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे। ट्रस्ट मी। सच करण? क्या बात है ममता, तुम ठीक तो हो ना? अक्षय, मुझे लगता है तनीषा ने जरूर मासूमा से कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में गलतफहमियां हो गई हैं। मैंने 2-3 बार नोटिस किया है, मासूमा मुझसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रही है। तनीषा भी ना खुद चैन से बैठती है, ना दूसरों को बैठने देती है। खैर, अब कैसे भी करके हम उसे अवॉइड करेंगे। और हाँ, मासूमा को तनीषा से दूर रखना होगा। पता नहीं कौन सी भी बात का पतंगर बनाते, और यू नेवर नो। तुम्हें पता है, आज वंदना जी का फोन आया था। वो सिद्ध और मासूमा की शादी की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वो एकदम अकेली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके घर जाकर उनकी मदद कर दूंगी। मासूमा ने इंसिस्ट किया कि वो भी आना चाहती है। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, शादी से पहले इतनी बार वहां जाना। ममता, अरे तुम तो जानती हो ना मासूमा सिड से कितना प्यार करती है। वो उसके बगैर एक दिन भी रह नहीं सकती है। तुम कल इत्मीनान से वंदना आंटी के घर जाओ, और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ताकि तनीषा को बोलने का मौका ना मिले। ओके ममता? ठीक है, अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है तो मैं मासूमा से बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके? I love you. I love you too. ममता, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूं, पर बोल नहीं पा रहा हूं। वो बात ही कुछ ऐसी है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है। तुम तो जानती हो ना कि मैं कई दिनों से कितना परेशान हूं। बात यह है कि मैं अब किसी और से प्यार करता हूं। कोई और है मेरी जिंदगी में। तुम जानती भी हो उसे। वो कोई और नहीं पर हमारा अपना क्रिश है। अरे मजाक कर रहा, मजाक। अरे क्या मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं कर सकता? ममता, ममता, केशु, आई लव यू। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भाभी से सारी बातें क्लियर कर लूं, हाँ वही सही रहेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इससे भाभी और भैया के बीच प्रॉब्लम्स हो जाए, और फिर भैया और सिद्ध की दोस्ती भी सफर कर सकती है। पहले मुझे खुद इस बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं भाभी से बात कर पाऊंगी। इन लहरों को देख रही हो तुम? कभी कभी ये शांत सी लहरें तूफान लेकर आती है। मन में उठ रहे सवालों की लहरें भी ऐसा कर सकती है।
इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, मन में जो भी सवाल हो उसे खुद सुलझाने की कोशिश मत करो, पूछ लिया करो। बताओ क्या बात है? पिछले कुछ समय से तुम बहुत परेशान दिख रही हो। भैया, पिछले कुछ दिनों से आप भी तो परेशान हैं। वो तो काम की वजह से, इसीलिए तो ऑफिस से छुट्टी ले ली मैंने। भैया, मैं भी शादी के बारे में सोचकर परेशान हूँ। सोच रही थी कि मैं अपने भाई के बिना कैसे रहूंगी। इतने सालों जब बाहर थी तो पता था कि घर लौट कर जाना है, लेकिन अब शादी के बाद बेटियों के लिए घर पराया हो जाता है ना? पागल लड़की। इधर ए, ये सब पुरानी बात है। ये घर पहले भी जितना तुम्हारा था, शादी के बाद भी उतना ही रहेगा। हाँ, सेठ कौन सा पराया है? जब भी चाहूंगा उसे कह दूंगा तुम्हें घर लेकर आ जाए। और मैं भी सबके बिना कैसे रह पाऊंगी? मुझे सबकी बहुत याद आएगी, मम्मा, पापा, क्रिश। और आप प्रॉमिस कीजिए, आप मुझसे रोज मिलने आएंगे। प्रॉमिस, हर रोज मिलने आऊंगा। कम ऑन, now give me a smile. रोना मत। अच्छा, पगला सा बच्चा। तो मेरा बेटा जल्द ही किसी का हस्बैंड बनने जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, खासकर इस कमरे में मासूमा के टेस्ट के हिसाब से। यहाँ के कर्टन्स, कलर्स, फ्लावर्स का रंग कैसा होगा, आप सब कुछ वही तय करेगी। और बेबीज रूम कहाँ बनाएंगे सेठ? मॉम, पहले शादी तो हो जाने दो, फिर बच्चों के बारे में सोचेंगे, ओके? और वैसे भी मॉम, आप प्लीज रूम के बारे में मत सोचो। मैं उस रूम में किसी भी चीजों को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि उन चीजों से मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई है। लेकिन सेठ बेटे, लेकिन कुछ नहीं मॉम, मैंने कह दिया ना, नो मीन्स नो। प्लीज। जैसी तेरी मर्जी। हाँ अक्षय, आओ। ये धुन जो तुम बजा रहे थे, ये ममता की फेवरेट धुन है। हाँ अक्षय, मैं जानता हूं, आज बस अचानक मूड आ गया तो सोचा बजा लूं। ममता, ये साड़ी मासूमा पे कैसी लगेगी? मुझे कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी, ये वंदना आंटी को मुझसे पूछना चाहिए। मामी जी, ये सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं, मासूमा पे बहुत अच्छे लगेंगे, है ना सिद्ध? हाँ ममता, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है, आई एम श्योर मासूमा पे ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये साड़ी कैसी रहेगी? ममता ने जो साड़ी सेलेक्ट किया है वो ज्यादा अच्छी है।